नमस्कार दोस्तों। सीपीसीटी सितंबर 2024 के लिए जो रामायण क्लास है हमारी, वो अभी आप लोगों के सामने शुरू करने वाले हैं। तो इस क्लास में लगभग हमारे कितने 150 प्लस यानी कि 150 प्लस क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल से जो पीडीएफ है इसकी प्रिंट मैंने निकाल ली है। एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर उसी के जस्ट पीछे यहाँ पे जस्ट पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ मेरे साथ दोहराना है। जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा क्लास के थोड़ी देर बाद। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा जो क्लास है इसको देखना है। और हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम है 6-7 सितंबर को जो होने वाली है, उसके लिए बहुत अचूक रामबाण ये क्लास हमारी रहने वाली है। इनके क्वेश्चनों को हम पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन सभी जो क्वेश्चन है क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहला ऑप्शन है एमएस वर्ड, दूसरा फोटोशॉप, तीसरा वर्ड आर्ट और चौथा क्या है, कैलकुलेटर। देखिए, वर्ड यानी कि जो शब्द बनेंगे, ठीक है, शब्दों की प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा। तो देखिए, फोटो में क्या होता है कि फोटो की प्रोसेसिंग होती है। वर्ड आर्ट, ये वर्ड आ रहा है, चलो इसको छोड़ते हैं। कैलकुलेटर में हमें पता है कि इसकी जो इसका यूज़ है वो हम किस लिए करते हैं, तो इसका जो यूज़ है वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अब हमारे जो बच गए वो बचे हैं 2 वर्ड आर्ट और एक हमारा एमएस वर्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा एमएस ऑफिस है वो क्या है, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पूरा का पूरा पैकेज है। इसमें आपका वर्ड की प्रोसेसिंग भी होती है, उसके बाद यदि हम लोग चलें तो एक्सेल की प्रोसेसिंग भी होती है, उसके बाद हम लोग चलें तो जो हमारा पावर पॉइंट यानी कि अगर आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना तो वो भी कहाँ पे कंप्लीट होता है, हमारा एमएस ऑफिस में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड, क्योंकि वर्ड एमएस वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम लोग नॉर्मली किस चीज़ के लिए करते हैं। तो हम किस चीज़ के लिए करते हैं, यदि हमें कोई सा लेटर टाइप करना हो या किसी प्रकार की शब्दात्मक संरचना हमें यदि तैयार करनी हो। शब्दात्मक संरचना से मतलब किसी भी प्रकार की कोई लिखित सूचना यदि हमें तैयार करनी हो तो हम एमएस वर्ड का यूज़ उसमें करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब अंतिम परिवर्तन क्या होगा, हमारे द्वारा दी गई सबसे आखिरी कमांड को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम परिवर्तन। तो देखिए, एक कमांड जो जस्ट अभी हमारे द्वारा दी गई, यदि उस कमांड को हमें वापस लेना तो हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडू कहते हैं। कंट्रोल जेड को हम लोग क्या कहते हैं, अंडू। यदि हम लोग कंट्रोल वाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको रीडू कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात देखिए, हम तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फॉन्ट का टाइप नहीं है। तो देखते हैं कि आप कई बार जब हम लोग हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो हमें फॉन्ट का स्टाइल वहाँ पे लिखा हुआ आता है, कहाँ पे, जो हमारा फॉन्ट का बार है वहाँ पे आता है। तो एरियल जो है वो भी है, टाइम्स न्यू रोमन, ये टोमन नहीं है, आर है, टाइम्स न्यू रोमन है, इटैलिक है या फिर इम्पैक्ट है। तो कौन सा टाइप नहीं है, तो जो ये इटैलिक है ना, ये फ़ॉन्ट का टाइप नहीं होके फ़ॉन्ट का क्या है, ये स्टाइल है। क्या है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, और एक क्या होता है, हमारा अंडरलाइन होता है। ठीक है, इटैलिक का मतलब होता है हल्के से तिरछे जो शब्द होते हैं वो इटैलिक में बनते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप एमएस वर्ड पे कोई टाइपिंग करते हैं, लेकिन यदि आपसे गलती से इंग्लिश का कोई सा शब्द है वो अगर गलत टाइप हो गया है, या फिर नॉर्मली आपने देखा होगा कि यदि आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो हिंदी के जितने भी शब्द आपने टाइप किए हैं, हिंदी के सभी शब्दों के नीचे रेड कलर की एक सर्पिलाकार लाइन आ जाती है। तो हिंदी के नीचे तो समस्या है कि अगर आपने सही नाम लिखा तो भी रेड कलर की लाइन उनके नीचे आएगी। वो इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है उसको हिंदी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। पर यदि इंग्लिश में आप टाइप कर रहे हो और अगर आपने ग्रामेटिकल एरर उसमें कर दी, यानी कि अगर आपने कुछ गलती उसमें की तो उसके नीचे भी आपकी रेड लाइन आ जाएगी। तो किस तरह की लाइन आती है, हमारी रेड लाइन हमें दिखाई देगी। चलिए 5वें नंबर पे क्या आएगा, हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए कमांड किस टैब में मिलता है। तो हेडर एंड फुटर का जो कमांड होता है वो किस टैब में हमें मिलता है, तो वो हमें मिलेगा क्या में, इंसर्ट में। इंसर्ट से हम उसे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो ये आपको बताना है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो कितने 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। वर्ड से हर एग्जाम में लगभग आपके 7 से 8 नंबर के जो प्रश्न हैं वो बनते ही हैं, और इन 7 से 8 नंबर के प्रश्नों को आपको किसी भी तरह क्या करना पड़ेगा, कवर करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं।
डॉट 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 एप्लीकेशन अपने पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। देखिए शब्द को पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे पर्सनल लेटर। अभी हमने सबसे जो पहला क्वेश्चन था हमने यहीं पे अपनी बात की थी कि यदि हमें क्या तैयार करना हो, लेटर तैयार करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड का। तो वही की वही चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो वर्ड प्रोसेसर और एमएस वर्ड भी क्या है, एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहीं से हमारा सातों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वर्ड प्रोसेसर, अगर हमें लेटर, ब्रोशर बनाना है, फैक्स या व्यावसायिक मैनुअल, किसी प्रकार के यदि लिखित डॉक्यूमेंट हमें, अभी मैंने आपको बताया था कि एकदम लिखितम संरचना या फिर लिखित सूचना यदि तैयार करनी हो तो हम एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑटो करेक्ट फीचर का। ऑटो करेक्ट फीचर का मतलब ये होता है कि वो शब्द यदि हमसे गलत हो गया है, किसी प्रकार की उसमें गलती हो गई है डॉक्यूमेंट में, तो उसके मन से यानी कि आपरूप यदि वो सही करना चाहते हैं हम, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट, यानी खुद से वो सही हो जाए। ठीक है। दूसरा 9वें नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सब स्क्रिप्ट एक उदाहरण है। तो सब स्क्रिप्ट निम्न में से किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए ये अगर स्क्वायर यानी कि अगर पावर है तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, पर अगर नीचे है तो ये हमारा सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है ये। हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आजकल इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी याद कर लीजिए। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के हो जाएगी हमारी, है ना। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। देखिए तो ये हमें एमएस वर्ड में मिलेगी, एक ये कमांड हमें एमएस वर्ड में मिलती है जिसका कि उपयोग हम लोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। तो इसको कमांड को क्या नाम दिया गया है, इस कमांड को नाम दिया गया है हमारा थिसोरियस। इस कमांड को क्या नाम दिया गया है, थिसोरियस। चलिए इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। तो आप एमएस वर्ड 2010 में किस टैब पर क्लिक करें कि आपकी ओपन कमांड आएगी, तो देखिए फाइल टैब पे आगे यदि आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ओपन कमांड आ जाएगी। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सामने है पर उसके जो विकल्प है वो अगले वाले पेज पे हमें मिलेंगे। बाई तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया था, तो देखिए बाई तरफ के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैक स्पेस का। किसका उपयोग करते हैं, बैक स्पेस का। लेकिन दाई तरफ का मिटाना है तो किसका यूज करेंगे, डिलीट का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसके विकल्प देख लेते हैं। मैंने वैसे आपको आंसर बता दिया है, और यदि विकल्प की बात करें तो देखिए बैक स्पेस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक यानी कि बैक स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, तो किसी निश्चित लोकेशन पे यदि आपको पहुंचना है तो किसका यूज़ आप लोग करोगे, बुक मार्क का करोगे, हाइपर लिंक का करोगे, क्रॉस रेफरेंस का करोगे, या फिर चैट का करोगे। तो चैट का मतलब हो जाता है कि वह लिखित स्वरूप में की गई बातचीत जो दो व्यक्तियों के बीच में संपन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग चैट कहते हैं। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस ऐसा रेफरेंस होता है कि यदि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में सूचना किसी दूसरी जगह पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से। ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब वो होता है कि एक नीले कलर की लिंक होती है जिसपे कि जैसे हमारे हम कर्सर को लेके जाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो इसे हाथ के रूप में तब्दील हो जाता है, तो वो हाइपरलिंक होती है। बुक मार्क पे यदि आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक निश्चित नई लोकेशन पे पहुंचने में मदद कर देगा। हालांकि हाइपरलिंक में भी ये चीज़ होती है। 15 नंबर, एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है, तो एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। वहीं यदि हम लोग बात करें जो हमारी एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको शीट कहा जाता है। एमएस पावर पॉइंट की जो होती है उसको स्लाइड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डॉट 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 एक विशेष सूची है, डॉट 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 एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट में हमने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। टेबल ऑफ कंटेंट कुछ नहीं होता है, जैसे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट का एक संक्षिप्त सार जो होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट में दिया जाता है, यानी कि सूची जो होती है वो हमारी होती है। जैसे हमें जो किताबें जो होती हैं स्कूल या कॉलेजों की, तो एक टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही बना होता है कि फलाना फलाना चैप्टर है, इसका नंबर ये है, इसके लेखक ये हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
गटर की स्थिति को निम्न रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो गटर कुछ नहीं होता, गटर एक मार्जिन होता है जो कि स्पाइरल की जो लाइन होती है, किसी कोने में स्पाइरल होता है, उसके बीच की जगह होती है वो गटर मार्जिन होता है। तो कहाँ स्थापित किया जा सकता है उसको? दो जगह पे, या तो आप चाहो तो अपनी बुक में स्पाइरल आप कहाँ कहाँ करवा सकते हो, तो यहाँ ऊपर भी करवा सकते हो और एक इस जगह भी आप करवा सकते हो। तो कहाँ पे करवा सकते हैं? देखिए, या तो आप बाएं ओर भी करवा सकते हैं या तो फिर आप इसको ऊपर की ओर भी करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग वर्ड रैप के बारे में। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो वर्ड रैप का जो सीधा सा अर्थ होता है वो क्या होता है हमारा? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंच जाना। जैसे कि यदि हम लोग एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो जो हमारा जो कॉलम होता है जो कि रो और लाइन से मिलकर बना होता है, तो यदि कॉलम अगर छोटा है लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है अगर वो बड़ा है तो कई बार क्या होता है कि वो अगले कॉलम में पहुंच जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसी कॉलम में रहे और स्वतः नीचे जाता जाए, यानी कि उसी कॉलम में रहे और नीचे जाता जाए। तो हम क्या करते हैं? वर्ड रैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। जब कोई यूज़र डॉट 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 पर माउस ले आता है तो वह हैंड के आकार में परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या होती है? हाइपरलिंक होती है। फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। तो फुट नोट और एंड नोट का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। फुट नोट और एंड नोट्स का यूज़ ये होता है कि यदि हमारे उस पेज के अंदर कुछ ऐसी जानकारी है उसके बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम फुट नोट या एंड नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट या फिर इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? तो होम टैब से आप पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। होम टैब में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, डिक्रीज और इंक्रीज। तो इस एक फाइल में जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी टेम्पलेट्स कहलाती है। टेम्पलेट्स कुछ नहीं होती, पहले से बना हुआ प्रारूप होता है जिसके अंदर कि आप उस प्रारूप से संबंधित डेटा को सिर्फ फिल कर सकते हैं। पहले से हर चीज़ उसमें बनी होती है, उसमें कॉलम्स बने होते हैं और संबंधित जानकारी उसमें बनी हुई होती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज होता है वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F7। इसको ऐसे भी आ सकते थे कि 7 जो है किसका नंबर है? MS धोनी का नंबर है। तो जब MS जब कह देता है तो फिर आपको वो चीज़ चेक करनी पड़ती है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है उसको? DRS रिव्यू सिस्टम, है ना? एस यानी कि माई। ठीक है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? तो MS वर्ड में जो वाटरमार्क सिस्टम होता है वो कहाँ होता है? हमारा होम टैब में नहीं होकर कहाँ होता है? हमारा पेज लेआउट टैब में होता है। आगे देखते हैं। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो यदि आपको लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो लाइन स्पेस का यूज़ आपको करना पड़ेगा। पैराग्राफ के अंदर का स्पेस बढ़ाना है तो पैराग्राफ स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है? व्यू मेन्यू के अंदर जो स्प्लिट ऑप्शन है उसका कार्य क्या है? तो स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है? विंडो को बंद कर देना, सभी विंडो को अरेंज कर देना, नई विंडो खोलना या फिर एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो एक विंडो को दो भागों में बांटना स्प्लिट ऑप्शन का कार्य है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? तो Ctrl+N। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है? तो मिनिमम कितनी होती है हमारी? 10 से लेके तो 500 तक ही जाती है मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है। MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है, तो कौन करता है? हमारा एक्सेल करता है, पावर पॉइंट करता है, या एक्सेस करता है, वर्ड करता है। बात सीधी डॉक्यूमेंट की होगी तो डॉक्यूमेंट किस में बनता है? तो MS वर्ड में बनता है। MS वर्ड 2010 में जब किसी भी डॉक्यूमेंट को अधिकतम आकार देना हो तो कितना दिया जा सकता है? तो 32 GB तक आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। एक बार टैब दबाने पे कर्सर कितना आगे जाता है? तो आपको ये बताना है, एक बार टैब दबाने पे कर्सर कितना आगे जाता है? तो ये जाता है 0.05। कितना जाता है? 0.5। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? डिफ़ॉल्ट व्यू हमारा क्या होता है? प्रिंट लेआउट। डिफ़ॉल्ट व्यू वो व्यू होता है जिस पे यदि आप प्रिंट दे देंगे तो प्रिंट वैसी ही निकलेगी, डिफ़ॉल्ट व्यू वाली। MS 34वां क्वेश्चन है। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता था? तो वो हमारा हो जाएगा प्रिंट लेआउट। 35 MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में होता है? तो ये होता है हमारा रिव्यू टैब में। 36 MS वर्ड 2010 पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में होता है? तो ये पेज लेआउट में होता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें MS वर्ड 2010 में फाइल के प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है, वो लाइन नंबर का किया जाता है। ये हो चुके थे। अगला
38 एम एस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस स्टेप का यूज़ किया जाता है? तो ये क्या कहता है, ड्रॉप कैप का यूज़ किया जाता है। आगे 39 एम एस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है? प्रीव्यू के लिए, पासवर्ड के लिए, प्रिंट के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पासवर्ड के लिए किया जाता है इन्फो का यूज़। 40 डॉक्यूमेंट में बिड में फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन का। एम एस वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब डिस्प्ले होता है? तो ये होता है हमारा फॉर्मेट टैब डिस्प्ले होता है। क्रॉप का यूज़ किया जाता है, सभी को पता है आजकल। एम एस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। यदि आप दबा दोगे तो कई सारी चीज़ आपके एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। एम एस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ होता है? एम एस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए तो ये होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सिंपल सी वही लैंग्वेज है। निम्न में से असंगत चुनिए, कौन सा है जो इनमें से एक नहीं है? तो टाइम्स न्यू रोमन ये एक क्या है, फ़ॉन्ट का टाइप है। बोल्ड उसका स्टाइल है। एरियल जो टाइप है। कोरियर न्यू ये भी क्या है, उसका टाइप है। तो ये जो है एक स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल+J दबा दीजिए, आपका जो पैराग्राफ है इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि पीछे की जितनी चीज़ें हैं वो सब इक्वल आ जाएंगी बराबर। 45 डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? तो अगले पेज पे यदि आपको जाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पेज अप। वापस पुराने पे जाना है तो पेज डाउन। जरूरी फाइल को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए क्या करना, अच्छा संकेत है तो उनको आप क्या कर दो, हिडन कर दो। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो आ बा दोनों की, यानी कि रूलर बार या फिर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा आप डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। रूलर बार वही लाइनें होती है जो पतली पतली हमारी उसके ऊपर दी होती है, किसके ऊपर, जो हमारे जो दो बार होते हैं जिनसे कि हमारे हम पेज को सेट करते हैं। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं? तो किसके लिए आप टैब का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं? पैराग्राफ का इंडेंट। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो वो किस तरह से होगा, सेंटेंस केस होगा, अपर केस होगा, टॉगल केस होगा, या फिर कैपिटलाइज ईज वर्ड? तो वो क्या होगा, कैपिटलाइज ईज वर्ड। प्रत्येक का जो देखिए सेंटेंस केस में प्रत्येक जो पहला जो वर्ड होगा सिर्फ वही कैपिटल होगा, अपर केस में सारे जितने वो कैपिटल होंगे, टॉगल में इसका उल्टा होगा, पहला स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे। कैपिटलाइज ईज वर्ड में क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा। टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? तो टीओसी का यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन लेफ्ट या फिर उपरोक्त सभी, तो सभी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। वर्तनी टूल यानी कि स्पेलिंग टूल टूल बार में कहाँ स्थित होता है? तो ये रिव्यू टैब में हमारा होता है। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग को दिखाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस रेफरेंस। पहले बात हो चुकी है। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय किसके? तो होम, इंसर्ट, टूल्स या फिर पेज लेआउट, तो किसके, टूल्स के अलावा। एम एस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके फॉन्ट साइज़ यानी कि आकार को बढ़ाने के लिए करते हैं? तो Ctrl+Shift+। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कंट्रोल एंड का यूज़ हम लोग करते हैं, कंट्रोल एंड। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एम एस वर्ड का नहीं है? तो सबस्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर या फिर इटैलिक? तो सबस्क्रिप्ट नहीं है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट अलग चीज़ें हैं, फॉन्ट का स्टाइल नहीं होती वो। फाइल का प्रकार इंगित करता है कि फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट की नहीं है, तो क्या करता है ये करता है DOC X। 7 में सिर्फ DOC लिखा रहता था, एम एस वर्ड 2007 में क्या लिखा था, सिर्फ DOC लिखा होता था, जबकि 10 में X सब में जुड़ गया। एक्सेल में भी ELXS हो गया। कौन सी कीज़ का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस होता है? तो Ctrl+H कर दो, हो जाएगा काम। कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन कहाँ होता है? तो ये उसकी सुपर टूल टिप में होता है। डॉट 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 के जरिए वर्तमान डॉक्यूमेंट के किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट की वेबसाइट से जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। जब आप होम टेब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर किस आकार में बदल गया है। तो किसमें, होम टेब में, फॉर्मेट पेंटर में। तो ब्रश के आकार में वो हमारा बदल जाता है, किसमें, उससे क्या होता है पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो हमारा कॉपी हो जाएगा, तो पेंट ब्रश के आकार में बदल जाता है। इनमें से कौन सी कीज वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करता है? तो किसको, F7 अभी बात हो चुकी है। इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल शैली नहीं है? ये भी बात हो चुकी है। तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नहीं है। एम एस वर्ड 2010 में दो के शब्दों के नीचे लाल रंग की
तरंगित रेखा दिखाई देती है जो व्याकरण की अशुद्धि को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है? तो ये ऑल्ट प्लस टैब एप्लीकेशनों का चयन करने के लिए। अंडू का कंट्रोल प्लस जेड हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टेबल बनाने के लिए MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। किसके? टेबल बनाने के लिए तो वो पेंसिल की तरह दिखाई देगा, है ना। कई बार ये हाथ के रूप में आता है, पेन ब्रश के रूप में आता है। अब यहाँ पे पेंसिल के रूप में दिखाएगा कब? जब टेबल बनानी हो। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है किस तरह से? मेल मर्ज। मेल मर्ज आप कर लीजिए। मर्ज का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। मेल मर्ज में एक ही मेल कई सारे लोगों को चला जाएगा जिनको कि उसकी आवश्यकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी भी प्रामाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप उसके जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कर सकते हैं। क्या? ब्रोशर, रिज्यूम या फिर रिपोर्ट, सभी तरह को, सभी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन भरनी, फॉर्मेट पूरा पहले से बना रहता है, उसी को क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। तो आज की जो क्लासेस में इतना ही। बाकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और लगभग 160 इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर एक बार एग्ज़ाम देने से पहले करिए। थैंक यू।